पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इसाक डार स्विट्जरलैंड गए हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस समझौते के लिए पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, उस समझौते पर दस्तखत कैसे होंगे, इसी बात पर विवाद हो गया है। उधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पुष्टि की है कि 14 सूत्रीय एमओयू पर बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। अरागची के अनुसार यह समझौता 2 चरणों में आगे बढ़ेगा। पहले चरण में परमाणु मुद्दों को शामिल नहीं किया गया है। ईरानी नेतृत्व का दावा है कि दस्तावेज लगभग तैयार है, लेकिन अंतिम मंजूरी अभी बाकी है और आखिरी क्षण तक बदलाव संभव है। अगर समझौता इतना करीब है तो फिर अड़चन कहां है? दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच कम से कम 5 बड़े विवाद हैं। विवाद नंबर 1, हॉर्मुज़ स्ट्रेट का नियंत्रण किसके हाथ में रहेगा? विवाद नंबर 2, ईरान के परमाणु कार्यक्रम का भविष्य क्या होगा? विवाद नंबर 3, 2400 करोड़ डॉलर की फ्रीज संपत्तियों का होगा क्या? विवाद नंबर 4, युद्ध का खर्च और मुआवजे का सवाल कैसे सुलझेगा? और विवाद नंबर 5, लेबनान और हिजबुल्लाह को लेकर क्या अंतिम फैसला होगा? 14 सूत्रीय एमओयू की शर्तों को लेकर भी बात नहीं बन रही। ईरान चाहता है कि हॉर्मुज़ पर उसका प्रबंधन बना रहे, लेकिन अमेरिका हॉर्मुज़ में पहले जैसा सिस्टम चाहता है। ईरान चाहता है कि हॉर्मुज़ में सर्विस शुल्क लागू हो, लेकिन अमेरिका को हॉर्मुज़ में कोई शुल्क मंजूर नहीं है। ईरान चाहता है कि उसकी फ्रीज संपत्तियां तुरंत जारी हों, लेकिन अमेरिका पहले परमाणु ठिकानों का सत्यापन कराना चाहता है। ईरान पहले चरण में परमाणु चर्चा नहीं चाहता। अमेरिका परमाणु ढांचा खत्म करने के बाद ही कोई आर्थिक राहत देना चाहता है। ईरान ये भी मांग कर रहा है कि समझौते के तुरंत बाद उसकी फ्रीज की गई 2400 करोड़ डॉलर की संपत्ति में से आधी रकम तुरंत जारी करनी होगी। लेकिन अमेरिका की शर्त है, जब तक ईरान अपना न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त नहीं करता, तब तक उसे कोई पैसा नहीं मिलेगा। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में धमाके हो रहे हैं, जहाजों पर कार्रवाई के दावे हो रहे हैं, ड्रोन इंटरसेप्ट किए जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच अमेरिका और ईरान एक ऐतिहासिक समझौते की तैयारी भी कर रहे हैं। सवाल है कि जब समुद्र में टकराव जारी है तो फिर शांति समझौते की जमीन कैसे तैयार हो रही है? डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर दोहरा खेल खेलने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि ईरान 14 सूत्रीय एमओयू को अंतिम रूप देने की बात कर रहा है। पाकिस्तान इस पूरी प्रक्रिया में मध्यस्थ बना हुआ है, लेकिन समझौते की कई शर्तों पर दोनों देशों के बीच गहरे मतभेद मौजूद हैं। तो क्या ये डील पश्चिम एशिया को नई स्थिरता देगी या फिर हॉर्मुज़ में शुरू हुआ ये टकराव और बड़ी जंग का रूप ले लेगा? इस रिपोर्ट में देखिए। ट्रंप ने दावा किया है कि हॉर्मुज़ से बाहर निकल रहे जहाजों के खिलाफ ईरानी ड्रोन गतिविधियां पूरी तरह अस्वीकार्य हैं। यानी समुद्र में जो कुछ हो रहा है उस पर अब व्हाइट हाउस भी खुलकर प्रतिक्रिया दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये सब उस समय क्यों हो रहा है जब दोनों पक्ष समझौते की बात भी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अमेरिका और ईरान वास्तव में समझौते के करीब हैं, या फिर समझौते से पहले दोनों पक्ष आखिरी बार अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट अब अमेरिका और ईरान के बीच शक्ति प्रदर्शन का मैदान बन चुका है। ईरानी पक्ष का दावा है कि सिरिक पोर्ट के पास कई विस्फोट हुए हैं। ईरान की IRGC नेवी ने कार्रवाई की है और बिना अनुमति गुजरने वाले जहाज़ों को निशाना बनाया गया। इसके लिए ईरान ने ड्रोन का इस्तेमाल किया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सेना की ओर से सेंटकॉम नाकेबंदी लागू करने का दावा कर रहा है। अमेरिकी पक्ष के मुताबिक 139 जहाज़ों का रूट बदला गया है और 9 जहाज़ों पर हमला करके उन्हें आगे बढ़ने से रोका गया है। अमेरिका और ईरान के बीच जिस प्रस्तावित शांति समझौते पर बातचीत चल रही है, उसे इस्लामाबाद मेमोरेंडम का नाम दिया गया है। इस पूरी प्रक्रिया में मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। उनके साथ पाकिस्तान